दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेल स्वयं रावण के द्वारा बताए गए कुछ तंत्र विद्या के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें से रावण ने कहा है कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां आदि को आज भी तंत्र विद्या के द्वारा सिद्ध करके उनसे हम अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, ज्योतिष और भगवान शिव जी का परम भक्त तो था। अपने 10 सर के कारण वह आज भी दशानन नाम से जाना जाता है। रावण बहुत बड़ा ही ज्ञानी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की भी रचना की थी। रावण संहिता में रावण ने स्वयं के धनी होने के बहुत सारे राज बताए हैं, जिसमें उसने बहुत सारे तंत्र मंत्र विधाओं के बारे में बताया है और आपको छिपा हुआ धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह सब उसने रावण संहिता में विस्तार से बताया है और बहुत ही सारे अचूक उपाय बताए हैं, जिसके द्वारा हम अपना छुपा हुआ धन प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ज्यादा धन्यवाद बना सकते हैं। वह राक्षसों का राजा होने के बाद भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। रावण के बराबर कोई भी ज्ञानी इस दुनिया में नहीं है। सौरमंडल के सभी ग्रह रावण के इशारों पर ही चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के खिलाफ कार्य नहीं करता था। तो हम यह सब जानकर समझ ही सकते हैं कि वह कितना बड़ा विद्वान था। दोनों बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर भी था। वह इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि मेघनाथ के जन्म से पहले ही उसने उसे अमर बनाने के लिए सभी ग्रह नक्षत्र को एक ही स्थिति में ले आया था। तब सभी ग्रहों ने रावण के आदेश के अनुसार कार्य। क्या केवल शनि ग्रह ने अपना स्थान नहीं बदला, जिस वजह से मेघनाथ को जो अमर बनाने का सपना था वह पूरा नहीं हो पाया। इसी कारण बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा होने के बाद भी वह अल्पायु ही हो गया। रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता है, लेकिन रावण ने माता सीता का हरण अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने के कारण किया था। वह जानता था कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। अगर उसकी मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों होगी तो वह निश्चित ही स्वर्ग में जाएगा, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए उसने अपने और अपने परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर प्रभु श्री राम से दुश्मनी निभाने के लिए माता सीता का हरण किया। इस तरह उसने अपना उद्धार किया। वह बहुत ही ज्ञानी था। उसने बहुत बड़ा पापी होने के बाद भी अपना उद्धार किस तरह से करना है, यह सब उससे पहले से ही पता था। रावण ने अपनी रचना में कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां भी बताई हैं, जिससे हम तांत्रिक प्रयोग करके अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं और जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वह बहुत ही धनवान, गुणवान और ताकतवर बन जाते हैं और आप में ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप सबको अपने इशारों पर काम करवा सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे सामने वाला वैसे ही काम करने लगेगा। रावण ने अपनी पुस्तक राम संहिता में बहुत सारी तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ऐसी वस्तुओं को बताया है जिससे आप दूसरे के मस्तिष्क को अपने वश में कर सकते हैं, उसे अपने अनुसार कार्य करवा सकते हैं और अगर आप उनसे के द्वारा बताए गए उपाय को कर लेते हैं तो आपके यहां हर तरफ से धन आने लगेगा। हर कोई आपसे मोहित हो जाएगा, सब आपकी बात मानने लगेंगे। अगर आप किसी सभा में जाएंगे तो सब आपकी बात को ही सुनेंगे। यह सब बताने से पहले आप सबसे मिलती है कि अगर आप हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाली बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान से उपाय बताऊंगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी छोटी सी चीज से आप अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपको वह चीज जानने के बाद यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि यह हमारे इतने काम की है, जिसे हम साधारण वस्तु समझने की भूल कर बैठे हैं। आप जो भी काम चाहते हैं वह सब काम आपके बनते चले जाएंगे। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले दूर्वा घास की आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। साधारण सा उपाय दूर्वा घास का करना है। अब मैं बताता हूं आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको दूर्वा घास लेनी है और सफेद गाय का दूध लेना है। अब आपको वह घास दूध में डालकर पीस लेनी है या नहीं, कि आपको एक लेख तैयार करना है और रोजाना इसका आपको तिलक लगाना है। आप कहीं भी जाएं, इसका तिलक लगाकर जाए। यह एक तरीके से वशीकरण का काम करता है। सब आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपके अनुसार कार्य करेंगे।
अगर आप किसी खास कार्य के लिए कहा जा रहे हैं तो आपको उसे कार्य में जरूर सफलता मिलेगी। मैं आपको इस वीडियो में रावण संहिता में जो भी खास जानकारी दी गई है वह सब मैं आपको बताऊंगा। यह जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप चाहे कितने भी लाखों रुपए खर्च कर लें, फिर भी इतनी आसान तरीके से आप अपने काम नहीं कर सकते हैं जितना आसान उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने वह उपाय कर लिए तो फिर आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में चार चार लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके व्यापार की। अगर आपको अपने व्यापार में हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है या फिर कहीं से भी धन नहीं आ रहा है, आपको धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं आपको कुबेर मंत्र बताने जा रहा हूं। आपको रोजाना उसे मंत्र का जाप करना होगा जिससे आपकी सारी आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी। कभी भी आपको धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको यह मंत्र पूरी श्रद्धा से बोलना है और कम से भी काम आपको रोजाना यह मंत्र 108 बार बोलना है। यह मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसे कहीं पर लिख लीजिए, लेकिन मंत्र को बोलने में बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको यह मंत्र बोलना है। तो यह मंत्र है नित्य ओम यक्षा कुबेराय वैष्णवास्त्र। बहुत ही छोटा सा मंत्र है। आपको इस मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करना है। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी किस तरह से बदल जाएगी। आपकी सारी धन्य संबंधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और जो भी हमारे खास दिन आते हैं, जिन्हें हम बड़ा दिन मानते हैं, पवित्र दिन मानते हैं, जैसे दीपावली, होली, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन आप इस मंत्र का जितनी ज्यादा बार जप करेंगे आपको उतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको बहुत जल्दी इसका फल देखने को मिल जाएगा। आपके घर में कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा धन आने लग जाएगा। इतना धन आएगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी, हमेशा पैसों से भारी रहेगी। लगातार आप इसे 3-4 महीने तक करके देखिए, आपको खुद को इसका फल नजर आने लग जाएगा। और इस मंत्र का जाप करने से कुबेर महाराज के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी और आपके घर पर रूप से निवास करने लगेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इस मंत्र का जाप करें, अपने सामने एक कौड़ी को रख लीजिए, फिर उसकी पूजा करें। फिर इस मंत्र का जब शुरू करें, ऐसा आपको 3-4 महीने तक करना है। जब भी आप जप करें, कौड़ी को अपने सामने रख लें और जाप खत्म होने के बाद कौड़ी को आप अपनी तिजोरी में या फिर जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे धारण करने के बाद आप खुद अपनी किस्मत को लिख पाएंगे। आप अपनी सभी समस्याओं को समाप्त कर सकेंगे। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। तो मैं आपको सबसे पहले उसे जड़ के बारे में बताता हूं जो आपको धारण करनी है। सबसे पहले काला धतूरा की बात हम करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था, इसीलिए रावण ने अपनी रचना रावण संहिता में बताया है कि हमें जितने भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, हम हर तरफ से परेशान हैं, हम आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए उसने एक उपाय बताया है। काला धतूरा, इसमें भैरव बाबा का निवास माना जाता है और साथ ही शनिदेव और भोलेनाथ का बीच में निवास माना जाता है। कलाई धतूरे की जड़ का उपाय करके आप धनवान तो बन ही सकते हैं, साथ ही समझ में मान सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है तो आप राजनीति में सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सब अभी की बात मानेंगे, आपके खिलाफ कोई कार्य नहीं करेगा। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी, हर तरफ से आपके पास पैसा आने लगेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ काले धतूरे की जड़ को आपको धारण करना है। अब वह कब कैसे धारण करना है यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान पाकर आप कुछ नहीं कर सकेंगे और अपना नुकसान कर बैठेंगे। अगली जड़ जो रावण ने अपनी रचना में बताई है वह है काला रण। यह जड़ काली, सफेद और लाल होती है। सफेद और लाल जड़ तो हमें आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो काला रण होता है वह थोड़ा मुश्किल से मिलता है। यह आसानी से नहीं मिलती है। आप भी अगर इसे नहीं जानते हो तो वीडियो में देख लीजिए कि किस तरह से दिखता है। थोड़ा आप कोशिश करेंगे तो आपको मिल ही जाएगी।
इतना भी मुश्किल नहीं है। इसे माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती से ही एरण की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए जो भी व्यक्ति काला एरण धारण करता है उसे माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह कहीं सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो बात बात पर डर जाता है, अंधेरे में जाने से डरता है, बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है, वह भी अगर इसे धारण कर लेता है तो वह भी बहुत ही साहसी हिम्मत वाला व्यक्ति बन जाता है। उसे किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर माता का आशीर्वाद बना रहता है जो इस जड़ को धारण करते हैं। इसीलिए यह जड़ बहुत ही खास मानी जाती है। अभी इसे जरूर धारण करें और माता लक्ष्मी भी इस जड़ को धारण करने वाले व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाती है और अपना विशेष आशीर्वाद बनाए रखती है और उसके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती है। उसके घर में बहुत सारा धन आने लगता है। इसीलिए आपको इसको धारण करने से सिद्धि के साथ साथ धन भी प्राप्त होगा। जो भी हमारी 8 प्रकार के सिद्धियां बताई गई हैं और 9 प्रकार की निधि वह व्यक्ति को बिना कुछ किए स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं काली हल्दी की। ध्यान से सुनिए, यह आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि जो भी तंत्र विद्या को जानता है वह काली हल्दी का उपयोग जरूर करता है, क्योंकि काली हल्दी तंत्र विद्या में सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। काली हल्दी को साक्षात माता काली का स्वरूप माना जाता है। अगर आप बाजार से शुद्ध काली हल्दी ले आते हैं तो फिर आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप उसके द्वारा बंद ताले को भी खोल सकते हैं। अगर कोई गाड़ी चल रही है तो आप उसे वहीं पर रोक सकते हैं। इतनी शक्ति आपको मिल जाती है। एक तरीके से यह तंत्र विद्या में देखते हैं तो आपको सभी देवी देवता नजर आएंगे और अगर आप इसे धारण कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और माता पार्वती, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही सरस्वती माता का भी आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही देवियों का निवास माना जाता है। कहा जाता है कि काला कपास से व्यक्ति सोना भी बना सकते हैं। आपको ऐसे कैसे कम धारण करना है, किस दिन धारण करना है, यह सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने आपको जितने भी जड़ के बारे में इस वीडियो में बताया है, आपको उन सब को धारण करने का तरीका बता देता हूं। आपको उन सबको एक दिन पहले निमंत्रण देकर आना है। हमारे देश को त्योहारों का देश तो कहीं जाता है, तो जितने भी बड़े दिन होते हैं जैसे होली, दीपावली, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन खास दिनों से एक दिन पहले आपको जाना है और उसे निमंत्रण देकर आना है। और अगर किसी त्योहार पर आप यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह रविवार को भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक दिन पहले यानी कि शनिवार को आपको इस जड़ को निमंत्रण देकर आना होगा। निमंत्रण के समय आपको पीले चावल, नारियल और अगरबत्ती दीपक साथ लेकर जाना है। अब आपको सबसे पहले वहां पर पीले चावल रख दीजिए, नारियल भी चढ़ा दीजिए और 5 धूप बत्ती जलाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हम जिस कार्य के लिए ले जा रहे हैं वह हमारा कार्य पूरा हो जाए। इस तरह आप जो भी जड़ अपने घर ला रहे हैं उसी से आपको प्रार्थना करनी है और बोलना है कि हम जिस भी कामना से आपको लेकर जा रहे हैं हमारा कार्य पूरा हो जाए। और यह काम आपको सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके आप इसे जरूर धारण करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इसको पहनने से लाभ हुआ या नहीं। आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन कौन से बदलाव आपके जीवन में इसे धारण करने से आए हैं, आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है। आप इतनी तरक्की करेंगे, यकीन मानिए आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा उपाय करने जा रहे हैं और उपाय करने के बाद आपको कितना लाभ हुआ। क्योंकि मेरा यह नई नई वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि आपकी जो रोजमर्रा की परेशानियां होती हैं उसका मैं आसान से उपाय लाल के समाधान कर सको और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। इसीलिए अगर आप मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे तो मैं उसी के अनुसार और भी उपाय आपके लिए लाता रहूंगा। ऐसे वीडियो में तो मैंने आपको इतनी खास जानकारी दी है, आपको कहीं भी यह जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए आप इस वीडियो को संभाल कर रखिए और पूरा ध्यान से देखकर मेरे द्वारा बताए गए उपाय को जरूर कीजिए, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। अब एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आप हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल पर नए हैं
तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमेशा आप पर आशीर्वाद बनाए रखें, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।